गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, आपको यूट्यूब क्लास में स्वागत है। मैं सुकेश कुमार आप लोगों के सामने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, जरूर से जरूर कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले कहने बात है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। बोर्ड पर लिखे है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक के शॉर्टकट हम बोल सकते हैं लासा, और इसको अंग्रेजी में एलसीएम, जबकि महत्तम समापवर्तक के शॉर्टकट बोल सकते हैं एक मासा, और अंग्रेजी में एचसीएफ बोलेंगे इसको, HCF। अब इसके बाद होता है कि एलसीएम का पूरा नाम क्या है। तो एलसीएम का पूरा नाम इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का हिंदी होता है न्यूनतम, लोवेस्ट का हिंदी होता है न्यूनतम, जबकि कॉमन की हिंदी होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और मल्टीपल के गुणज, मल्टीपल गुणज होता है। इसी प्रकार एशिया का फॉर्म कैसे होता है। एशिया के एस के फॉर्म होता है हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट। सी से हुआ कॉमन, COMMON, और एफ से हुआ फैक्टर, फैक्टर। हाईएस्ट में होता है उच्चतम, हाईएस्ट में तो उच्चतम। और कॉमन में होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हुआ। और फैक्टर में होता है गुणनखंड, गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड होता है। इस तरह से इसको होता है गुणनखंड। अब सबसे पहले इसका पूछ सकता है डिफिनेशन, इसको परिभाषा पूछेगा। तो आप लासा का परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि लासा का डिफिनेशन पूछा कि लासा क्या है, लासा क्या है, तो बोल सकते वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या जो दी गई, जो दी गई संख्या, दी गई संख्या से विभाजित हो, विभाजित, विभाजित हो, उसे लासा कहते हैं, उसे लासा कहते हैं, उसे लासा कहते हैं, लासा कहते हैं। और उसका होता है मासा। अब मासा किस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मासा यानी कि एसिए, मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या से विभाजित हो, दी गई संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, उसे मासा कहते हैं, उसे मासा कहते हैं, कहते हैं। इस तरह से आपको इतना चीज याद करना ये आगे। अब दोनों का डिफिनेशन हो गया, उसके बारे में जानिए, इसको अंग्रेजी में जाने। अब सबसे पहले इसमें होता है अपवर्तक, अपवर्तक, अपवर्तक कहने का मतलब है इसको अपवर्तक कहिए या गुणनखंड कहिए, अपवर्तक या गुणनखंड। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं फैक्टर, अंग्रेजी में फैक्टर कहिए, है ना। अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर एकदम सब एक ही नाम है। अब सबसे कहेगा इसमें कि 8 के अपवर्तक लिखें या आप 8 के गुणनखंड करें। तो इसमें यह ध्यान देना है कि 8 कौन कौन संख्या से कटेगा, कौन कौन संख्या वही होता है अपवर्तक यानी गुणनखंड। जैसे कि 8 है, एक संख्या से कटेगा, 2 संख्या से कटेगा, 4 संख्या से कटेगा, उसके बाद 8 संख्या से कटेगा। तो 8 के अपवर्तक हो जाएगा 1 2 4 8, 1 2 4 8 हो गया। अब उसके बाद इसी तरह से पूछेगा कि 10 के अपवर्तक बताइए या 10 के गुणनखंड। या संख्या देंगे 10 कौन कौन से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और डायरेक्ट 5 से कटेगा, और 5 के बाद ये 10 से कटेगा। तो 10 के अपवर्तक 1 2 5 10 ही लिखेंगे। अब इसी तरह से अब उसके बाद पूछता है सार गुणनखंड या समापवर्तक।
जैसे कि नवोदय विद्यालय में अधिक से अधिक देखने का सार गुणनखंड से हर वर्ष प्रश्न देखने को मिलता है। सार गुणनखंड से गुणनखंड सार गुणनखंड, इसी को एक और नाम है समापवर्तक। सार गुणनखंड का है या समापवर्तक, ये दोनों का दोनों एक ही नाम है। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉमन फैक्टर, COMMON, कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी में कहेंगे कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड कहेंगे। अब देखिए कि सार गुणनखंड कैसे निकलता है। जैसे कि हम प्रश्न रखते हैं बोर्ड पर, उसके अनुसार निकालेंगे। जैसे हम लिख दिए कि 4 और 12, 4 12 का सार गुणनखंड ज्ञात करें। सार गुणनखंड 4 और 12 के सार गुणनखंड का है, समापवर्तक का है, सब एक नाम है। 4 और 12 का सार गुणनखंड ज्ञात करें या निकाले, सब एक नाम है, ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 4 के अपवर्तक ज्ञात करेंगे और 12 के अपवर्तक ज्ञात करेंगे। अब 4 का अपवर्तक कितना लिख सकते हैं, तो 1 2 4, इसका अपवर्तक 1 2 4, यानी कि संख्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसका अपवर्तक निश्चित है, जो संख्या देगा वही तक संख्या, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब 12 का अपवर्तक याद करेंगे। 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 12, यानी कि 12 के अपवर्तक हो गया 1 2 3 4 6 12। अब इसको सार गुणनखंड कहेगा, तो सार गुणनखंड नहीं है, सार गुणनखंड। अब इसके बाद हम समापवर्तक ज्ञात कर दूँ, समापवर्तक में तोड़ दें दोनों को। सार गुणनखंड लिखने में देखिए कौन कौन संख्या कॉमन जा रहा है। कॉमन मतलब दोनों में शामिल रहना चाहिए। जैसे 1 1 दोनों में शामिल है, ये 2 2 दोनों में शामिल है। और इसके बाद कौन है, इसके बाद 4 कॉमन है, 4 ई कॉमन है ना, 4 कॉमन है। इसे लिखोगे 1 कॉमन रहा, 2 गो और 4 गो, इसका सार गुणनखंड 1 2 4 होगा। अब इससे पूछेगा सबसे बड़ी सार गुणनखंड और छोटी बोलता तो सबसे बड़ी हो गया 4, सबसे छोटी सार गुणनखंड तो छोटे हो जाएगा 1, है ना। इस तरह से अगले वीडियो में देखते हैं। इसमें मासा निकालने की विधि बताए हैं, मासा ज्ञात करने की विधि। इसमें हम कम से कम आप लोगों को 2 विधि बताएंगे मासा ज्ञात करने के लिए। पहला है जो भाग विधि, दूसरा रहेगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं डिवाइडेड मेथड और फैक्टर मेथड, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं। और भाग भी समझ में जाएंगे। जैसे कह दिया आपको प्रश्न यहाँ पर आप क्वेश्चन, जैसे कह दिया कि 3 5 का मासा ज्ञात करें, 3 5 का मासा ज्ञात करें 3 5 का मासा ज्ञात करने तो भाग भी बनाएंगे। जैसे 3, इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है और छोटी संख्या 3 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग देंगे। ये 3 है, इसमें भाग देंगे। ऐसा कब तक भाग देना है, जब तक ये संख्या पूर्ण रूप से न कट जाए तब तक ये संख्या को हम भाग देंगे। जैसे इसमें 1 से भाग दिए, 3 का 3 एक बार में, ये 3, 5 में से 3 घटा तो बचा 2। अब 2 में हमें 3 संख्या से भाग देंगे। ऐसा कब तक जब तक पूर्ण संख्या कट न जाए। अब 3 से भाग देंगे, इसमें एक बार में कटे थे 2। अब इसमें 3 में से 2 घटा तो 1 में फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, ये हो गया 2 बार में, है ना। ये 2 से खत्म हो गया और इसका मासा आ गया 1, मासा आ गया 1। ये आपका भाग देश हो गया, मासा आ गया 1, उसका भाग देश हो गया, है ना। बंद कीजिए। देखेंगे कौन सा लिख दिया कि 12 24 का मासा ज्ञात करें। तो इसको हम गुणनखंड भी किस तरह बना सकते हैं। जैसे 12 और 24 के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से तोड़ते हैं। तो 2 से भाग लगाए तो 4 बार में कट गया, ये 2 से 3 और 3 से 1। और इसको करेंगे 24 का अभाज्य गुणन कीजिए, तो ये 2 से कट गया तो ये 12 बार में, 12 दूना 24, ये 2 से 6, ये 2 से 3 और ये 3 से कट गया 1, है ना। अब इसको देखिए 12 के लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुने 3। अब 24 लिखेंगे, 24 बराबर कितना गुणनखंड करके, तो 2 गुने 3। अब इतना लिखने के बाद देखेंगे क्या क्या कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है।
तो दो कॉमन गया, इसमें भी 2 शामिल है, इसमें भी 2 शामिल है। अब इसके बाद ये 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 कॉमन गया है ना, इसमें 3 कॉमन रहा है। तो इसका जो हो जाएगा मासा, इसका मासा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2, या लिख सकते हैं इसे 2 गुने 3। ये 2 कॉमन है, इसमें से एक ही को लिखेंगे, 2 गुने 3, इससे गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि इसका मासा आ गया 12, इसका मासा आ गया 12 आ गया, 12 सौ है ना। अब इससे अधिकतम का सार गुणज, सार गुणनखंड, सार गुणज और सार गुणनखंड में अंतर है। सार गुणज क्या है? अब जैसे सार गुणज का होने वाली एलसीएम में आता है कि लघुत्तम समवर्ती माना है। अब सार गुणज याद करना है, जैसे हमको लिखना है 8 का सार गुणज, यानी 8 के सार गुणज आपको लिखने का है तो 8 के बाहर आपको पढ़ते जाना है। जैसे कि 8 का है तो 8 का कम 8, 8 दूना 16 और 3 के 24 और 4 के 32, इस तरह से जाए जाके प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत तक जा सकता है। इसको ज्ञात करना कोई संभव ही नहीं है, ये यानी कि अनंत तक जाएगा सर, अपवर्तक आएगा गुणज आएगा था 8, 16, 24, 32 सब गुणन का। इस तरह सब कहा जाएगा कि 10 ज्ञात कीजिए साहब, 10 करेगा कि 10 के आप गुणज यानी कि अपवर्तक ज्ञात करें तो 10 का भाड़ा पढ़िए, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 या 30, ऐसे करते अनंत तक जा सकता है ना। तो ये होगा आपको अपवर्तक या गुणज। इसी तरह से एक होता है सार्ग गुणज होता है, सार्ग गुणज यानी कि अपवर्तक कहते हैं, सार्ग गुणज, सार्ग गुणज, सार्ग गुणज। इसको अंग्रेजी में कर सकते हैं कॉमन, कॉमन मल्टीपल, MULTIPL, कॉमन मल्टीपल सार गुणज। जब हम एससीए पढ़ रहे थे उसमें हम सार गुणनखंड के बारे में बताए थे, लेकिन अभी बता रहे हैं सार गुणज यानी कि लघुत्तम समवर्तक में। तो सार गुणज और सार गुणनखंड में अंतर है। अब जैसे कहा दिया आपको कि 12 और 8, 12 और 8 का, 12 और 8 का सार गुणज, सार गुणज ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें। 12 और 8 का सार गुणज ज्ञात करें तो सबसे पहले इसको 12 के लिए तो 12 लिख के और सार गुणज में अपवर्तक ज्ञात करें, गुणज ज्ञात करेंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 के 12, 12 दूना 24, बढ़ते 36, बढ़ 48, इस तरह से ये लिखने तक जा सकता है। अब 8 लिखेंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16 और 3 के 24 और 4 के 32, इस तरह से जा सकता है आपको, अनंत तक जाएगा, इसे कोई अथी नहीं। और इसके सार गुणज लिखा जाएगा, सार गुणज, सार गुणज, सार गुणज कितना हो जाएगा? इसमें कॉमन क्या रह रहा है? 8 बार नहीं आ रहा है, 24 कॉमन आ रहा है, जिसमें सार गुणज हो जाएगा, इसको सबसे छोटा हो जाएगा तो वह 24 हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 24। आपको बताया लासा ज्ञात करने की विधि, लासा ज्ञात करने के विधि, लासा ज्ञात करने के विधि। अब इसको लासा दो तरह से निकाल सकते हैं, एक पहला है भाग विधि, भाग विधि, और दूसरा होता है गुणज विधि, गुणज विधि। और इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो डिवाइडेड मेथड, DIVIDED, डिवाइडेड मेथड। इसको मल्टीपल मेथड, MULTIPLE मेथड, मल्टीपल मेथड। भाग विधि को अंग्रेजी में डिवाइडेड मेथड, जबकि गुणज विधि से इसको अंग्रेजी में कर सकते हैं मल्टीपल मेथड। अब हम लासा याद करने वाला सीख रहे हैं भाग विधि से। जैसे कहा दिया आपको, पहला प्रश्न लिख दिया 12, 24, 8 का लसा ज्ञात करें, इतना का लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले भाग विधि से सीखिए, लसा याद करें भाग विधि से कर दिया, भाग विधि। तो भाग विधि से कुछ नहीं करेंगे, इसको 12, 24, 8 इस तरह से उसको अति करेंगे। अब इसको देखना सबसे पहले कि एक कंफ्यूज होता है कि सबसे पहले दूसरा लगाएंगे, और दूसरा लगाएंगे तो कम से कम 2 को काटना चाहिए, और 2 को नहीं काटता है तो अगली संख्या 3 से आएंगे, और 3 से लगाते कम से कम 2 को काटना चाहिए, संख्या 2 को काटना चाहिए 3 से, और 3 से 2 को नहीं काटना है तो आगे संख्या पढ़ेंगे।
4 से बढ़ेंगे, 4 से 2 नहीं काटा है तो 5 से, तब इसमें पहले 2 से काटने को देख रहे हैं, तो 2 से काट रहे थे संख्या 6 कट जा रहा है, 6 दूना 12, इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से काट रहे थे इसको 4 दूना 8 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया। अब अगले देखेंगे कि 2 से फिर संख्या 2 कट रहा है नहीं कट रहा है, तो फिर 2 से भाग रहा है 2 कट रहा है, 3 को कट रहा है इसमें, तो कम से कम 2 कटे और 2 से अधिक कटे, लेकिन 2 से कम नहीं कटना चाहिए किसी बारे में, तो 2 से लगाने जा रहे हैं तो 2 से लगा रहे हैं तो इसमें 3 संख्या और 2 संख्या से अधिक कट रहा है और कम एगो से कटता है तो 2 से नहीं लगाते, तो 2 से अधिक संख्या कट रहा है या 3 लिखेंगे, 3 काटेंगे तो इसमें हो गया आपको 6 दूना 12, ये 2 दूना 4 हो गया। अब इसको देखेंगे फिर 2 से कट रहा है नहीं, और 2 से भाग लगाते हैं तो 6 कटेगा 2 कटेगा, यानी कि 2 संख्या कट रहा है, तो मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए, लेकिन 2 से मिनिमम 2 से अधिक कटे लेकिन 2 से कम नहीं। अब फिर इसको 2 से लगा रहे हैं तो ये 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 का 2 खत्म होगा, है ना। अब ये 3 से काटेगा, तो अब 3 से 2 से नहीं कटेगा, आपको 2 से है नहीं, अब 3 से काटेगा, 3 है तो कट जाएगा 3 से, तो 3 से काटे तो 1 गुने 1 लिखे, 1 गुना लिखे। अब सब गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी कि इसका मासा 24 हुआ। अब अगर इसको डायरेक्ट आपको निकालना है मासा, बिना पेन चलाए बिना हाथ चलाए मासा याद करना है, इसमें सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या इसमें 24 है। अब 24 की संख्या बड़ी सबसे बड़ी संख्या है, तो अगर बड़ी संख्या में से गुण संख्या से भाग रहा है ये संख्या कट जा रहा है, तो ये संख्या आपको डायरेक्ट आपको लसा लिख सकते हैं, संख्या मासा। जैसे 8 से भाग रहा है तो 8 का 8 में 16 3 24, 3 बार कट जाए, अब 8 में 24 24 कट जाए। जैसे इसी तरह से पूजा के 6 18 9 का मासा याद करें, नहीं लसा याद करें, लसा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 18 है, सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो इसमें देखेंगे 9 का पढ़ा में 18 था कि नहीं, तो 9 का 9 18, 2 बार में कट गया। अब 6 का में तो 6 से 12 6 18, ये कर यानी कि इसका मासा डायरेक्ट कर सकते हैं कि मासा सॉरी करें लसा कर सकते हैं कि 18, लसा का है कितना है 18, याद करें। लसा हम गुणन विधि से कैसे निकाल सकते हैं, गुणन यानी कि मल्टीपल गुणन विधि से। जैसे पूछ दिया आपको कि 6 12 का लसा, 6 12 का लसा कह दिया आपको गुणज विधि से, 6 12 का लसा गुणज विधि से याद करने के लिए, है ना। तो 6 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 12 के, 6 12 का भाज्य गुणनखंड इस तरह से, ये 2 से सबसे लगाएंगे तो 3 बार में ये 3 से 3 खत्म हो गया। अब 12 के करेंगे, 12 का गुणनखंड 2 से 6, आइए 2 से हो जाएगा 3, आइए 3 से 1, 3 से 1 हो गया। अब 6 ये काट के 6 का कितना है, तो 2 गुने 3 है, मल्टीपल किए तो। अब 12 किए तो इसको आया 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3 में 3। अब इसमें देखना कि 2 गुने 2 3, तो इसको 2 के स्क्वायर कर सकते हैं, 2 गुना 4 होता है, इसको डायरेक्ट लेते हैं 2 के स्क्वायर ले लेते हैं, 2 के स्क्वायर गुने 3, 2 के स्क्वायर गुने 3, क्योंकि 2 गुने 2 नहीं करके हम 2 के स्क्वायर कर दिए, इसको तोड़ेंगे तो लिखाएगा 2 गुने 2 लिखाएगा, है ना, यह किए हैं तो 2 के स्क्वायर। अब सबसे पहले देखना है वो संख्या 2 है या वो 3, तो 2 के अधिकतम घात कितना है, घात दिखाने की पावर, अंग्रेजी कहते हैं पावर और ने घात, इसके पावर कुछ तो 1 है, इसके पावर कुछ ना 1 है और इसके पावर कुछ ना 1 है, तो इसमें 2 की संख्या 2 लगा है, देंगे 2 के अधिकतम घात यानी कि पावर कितना है ना, तो इसको लसा याद करें, लसा 2 के अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात 2 है, तो 2 के अधिकतम घात 2 लिखेंगे, ये गुण में। अब 3 का अधिकतम घात कितना है, तीनों दोनों लिखेंगे, 1 और 1 है, 1 और 1 यानी 1 है, तो 3 के पावर 1 ही है, 2 के स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 आई गुने 3 यानी 4 के 12, इसका लसा आ गया 12, इसका लसा आ गया 12। ये आपको गुणज विधि से इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह कितनों की संख्या दे 6 18 24 इस तरह तो सब सबसे इस तरह से पूछे लसा इसका, तो 6 18 24 का लसा पूछ दिया, तो इसको गुणनखंड करेंगे, 18 गुणनखंड 24 गुणनखंड करेंगे, और सबको देखेंगे कि केकरा अधिकतम घात है, घात दिया है केकरा अधिकतम घात है, इस तरह से आप लसा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आप लोग को भिन्न से रहता है, भिन्न का लसा तथा मसा,
भिन्न का लसा तथा मस याद करें। जैसे कि आपको जो 2 और 4 6 इस तरह का लसा हम बना लेते हैं, लेकिन वही भिन्न में देता है। इसे कह दिया भिन्न का लसा, जैसे 6/2 कॉमा 8/2 कॉमा 9/4, इसका लसा पूछ देगा या मसा पूछेगा तो किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो इसको सबसे पहले सूत्र याद करेंगे। भिन्न का लसा कहता है, देखिए इसको सबसे पहले सूत्र याद करेंगे। भिन्न का लसा, भिन्न का लसा, भिन्न का लसा बराबर सूत्र होता है अंश का लसा, अंश का लसा, अंश का लसा बटा हर का मसा, हर का मसा। यानी कि भिन्न का लसा पूछ रहा है तो अंश वाला में लसा याद करेंगे बटा हर का मसा। और इसे अगर पूछ देता है भिन्न का मसा, भिन्न का मसा, भिन्न का मसा, तब इसमें मसा पूछा है तो अंश से मसा हो जाएगा। अंश का मसा, अंश का मसा बटा हर का लसा, हर का लसा। अब देखिए सबसे इसी तरह से इसमें उसके बाद सवाल रखते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, जैसे कह दिया कि 4/6, 5/7, 2/3, इसका का लसा ज्ञात करें। लसा ज्ञात, आप लोगों को भिन्न का लसा तथा मसा बताने जा रहे हैं। तो भिन्न का लसा ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है अंश का लसा बटा हर का मसा। अगर लसा पूछेगा तो अंश में लसा को रखना है, और जबकि मसा पूछेगा, भिन्न का मसा पूछेगा तो अंश में मसा याद करेंगे। इस सब भिन्न का लसा तो अंश में मसा लिखे और बटा हर का मसा याद किए। अब भिन्न का मसा का है तो अंश में मसा रखेंगे और हर में लसा, अंश का मसा और बटा हर का लसा। इस तरह से सवाल है। देखिए 4/16, 5/7, 2/3 का लसा ज्ञात करें। तो लसा पूछा है तो भिन्न का लसा का सूत्र होता है, लसा सूत्र है अंश का लसा, अंश का लसा बाटा हर का मसा, हर का मसा होता है ना। अंश का लसा बाटा हर का मसा होता है। अंश, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। जैसे 4, 5, 2, 4, 5 लिखे, 4, 5, 2, 4, 5, 2 का लसा ज्ञात करना है। जबकि हर का मसा, हर में कितना है तो 6, 7, 3 है ना। अंश का लसा ज्ञात करेंगे, जैसे 5, 2, 4 के लसा ज्ञात करेंगे तो आपको 5 ज्ञात रफ में 5, 2, 4 के लसा। 5 जब इस तरह से भाग देते हैं, 2 से ये 5, ये 1, ये 2, 5 2 का 2 और 5 2 10 और 10 2 20, यानी 5 2 10 और 10 2 20, यानी किसका हो गया 20, लसा हो गया 20। और इसका अगर मसा ज्ञात करना है तो मसा ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसमें 6, 7, 3 का मसा ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, सबसे छोटी 6 है। तो सबसे बड़ी 6 तो 7 में छोटा से भाग देंगे। जैसे ये 3 है, 3 में हम 6 से भाग देंगे, 3 में 6 से भाग दें तो इसे कितना रखा था, 3 में 6 से भाग दें तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, आई पूरा से कट गया। अब 3 में हम 7 से भाग देंगे है ना, और क्योंकि 3 में 7 से भाग दें तो भाग दिए 3 दूना 6, 6 भी कट गया 1, आने के 3, इसका मसा हो गया 1, आने जिसको कह सकते हैं 20/1। इस तरह से लसा और मसा भिन्न वाला हम ज्ञात सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से अगले वीडियो में हम देखेंगे।